ससुराल की 36 भाषाएं। सवेरे सवेरे खुद में ही बड़बड़ाती हुई गौरी अपने घर लौटती है। क्या दिन आ गए हैं भगवान, ये बहू है आज की। अरे अमित, ये थैली पकड़ और एक गिलास ठंडा पानी पिला मुझे। क्या हो गया अमित के माँ, ये तवे पर पड़े पानी की छींटों की तरह उछल क्यों रही है आप? अब क्या बताएं मुकेश जी, मैं तो सब्जी मंडी सब्जी लाने गई थी। अब मुझे क्या पता था कि ताज़ी ताज़ी सब्जियों के साथ मुझे ये ताज़ी ताज़ी खबर भी मिल जाएगी। सुषमा बहन का ताज़ा ताज़ा घाव देख कर आ रही हो। जिस तरह वो चलती है ना, मुझे लगा ही था एक दिन ज़रूर गड्ढे में पड़ेगी। ज़्यादा लगी है क्या उन्हें? अरे जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं लगता, कभी कभी दिल पर भी लगता है मुकेश जी। और यह जख्म उन्हें दिया है उनकी बहू ने। लड़के ने लव कर ली, वो भी बगल की लड़की से। सुषमा को लगा अच्छी बात है, बगल में मायका है तो लड़की के बारे में पता लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी खुशी खुशी उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और उस लड़की को बहू बना कर ले आई। अब क्या फिर? बस फिर वो लड़की हर तीसरे दिन अपने मायके जाकर बैठने लगी। नाश्ता यहाँ करती है तो दोपहर का खाना वहाँ खाती। जरा सी बात पर पति से अनबन हुई नहीं कि मायके पहुँच गई। अरे भाई, होली दिवाली तीज त्योहार पर बहू मायके जाए तो समझ में भी आता है। यहाँ तो हर तीज त्योहार क्या, आम दिन वो तो 365 दिन में से 300 दिन मायके में ही पड़ी रहने लगी। यह कौन सी शादी हुई बताओ? बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने। अभी तो वो खुद अपने मायके जा रही है कुछ दिन बाद करण को भी ले जाने लगेगी। फिर आंटी जी को कौन पूछेगा? ले जाने लगेगी नहीं, ले जाने लगी है। वही तो बेचारी सुषमा कह रही थी, 3 वक्त का खाना बेचारी को खुद ही बनाना पड़ता है। वो ठहरी इज्जतदार औरत खुद जाकर अपनी बहू के माँ के बैठ भी तो नहीं सकती। तू देख ले बेटा, मैं तुझे लव मैरिज करने से मना नहीं करूँगी। तू जिसे लेकर आएगा मुझे वो मंजूर होगी। लंबी नाटी पतली मोटी कैसी भी हो लड़की, बस अपने शहर या आसपास की ना हो। जितनी दूर की लड़की हो उतना अच्छा। अरे फिक्र मत करो मम्मी, मैं करण जैसी भूल कभी नहीं करूँगा। और अमित फेसबुक पर अपनी फ्रेंड लिस्ट फिर से देखना शुरू करता है। प्रिया तो यहीं की हो गई, प्रिया रिजेक्ट। नेहा ना ना ना, ये 40 किलोमीटर दूर रहती है। ज्योति तो मुझे पसंद ही नहीं है। और बची कौन? सोनिया। सोनिया कब ऐड हो गई? दिखने में तो ठीक ठाक है, मैसेज करता हूँ। और अमित सोनिया की प्रोफाइल देखता है। ये लड़की तो बड़ी सही है, सोशल वर्क भी करती है, एनिमल को भी प्यार करती है, ये तो बहुत अच्छी है। अमित सोनिया से बातें करना शुरू करता है और सोनिया के साथ उसकी ट्विनिंग काफ़ी अच्छी बैठ जाती है। तुम तो काफ़ी दिलचस्प लगते हो, मिलना पड़ेगा तुमसे। और सोनिया से मिलने अमित उसके घर पहुंच जाता है। हाथ में फ्लावर्स लिए उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। सोनिया दरवाज़ा खोलती है और अमित को देखकर चौंक जाती है। अमित, तुम यहाँ? मुझे तो लगा था कि तुम एक एफबी फ्रेंड की तरह ही रह जाओगी, आओगी नहीं। इस ज़माने में कौन किसी के लिए ऐसा करता है? मैं। और उसी दिन से अमित और सोनिया डेट करने लगते हैं। अमित दिल्ली जाता और सोनिया के घर वालों से मिलता, उनका ध्यान भी रखता। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन सोनिया की माँ अमित से कहती है, तो बेटा अपने घर वालों से कब मिला रहे हो मुझे? मैं भी तो यही चाहता हूँ आंटी जी, आने वाली 15 तारीख को आप सब मेरे घर पधारिए। काश आज ही 15 तारीख होती, मैं जल्द ही तुम्हारे घर आना चाहती हूँ अमित। आई कांट वेट। तुम्हारी इस बात को सुनकर जी करता है कि तुम्हें चीकू चीकू कर दूँ। चीकू चीकू नहीं, स्ट्रॉबेरी, ठीक है? चीकू मुझे पसंद नहीं है। अरे पगलू, चीकू चीकू मतलब गाल में प्यारू प्यारू। अच्छा वो ठीक है। सोनिया का पूरा परिवार अमित के घर वालों से मिलने उनके शहर जाता है। मेरी होने वाली बहू तो जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। आ बेटा, मेरे पास आकर बैठ। सिर्फ सुंदर ही नहीं बहन जी, उतनी ही संस्कारी भी। आजकल की लड़कियां, खास करके बड़े शहरों की, अपने पति को शादी के पहले ही परिवार से अलग होने को कह देती है। पर सोनिया ऐसी नहीं है। उल्टा उसने अमित के सामने शर्त रखी है कि वो रहेगी तो अपने सास ससुर के साथ ही। सोनिया की यही बातें तो मेरे दिल को भा गई मम्मी। अब आप सब आपस में बात कर लीजिए और शादी की तारीख निकलवा लीजिए। लड़के में तो कोई कमी नहीं है बहन जी, और आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि मेरी बेटी का ससुराल इतना दूर रहेगा तो वो कहाँ आ पाएगी मेरे पास।
ले देकर मेरी एक सोनिया ही तो है, और ससुराल इतना दूर होगा तो साल में कभी कभार ही आ पाएगी। बेचारी पल्लवी जी को ये नहीं पता कि ये सब तो उसकी होने वाली समधन की चाल का एक हिस्सा है। आप भी किस ज़माने की बात कर रही हैं पल्लवी जी? आजकल तो फ्लाइट का ज़माना है, यहाँ से उड़े वहाँ पहुँच गए, वहाँ से उड़े यहाँ पहुँच गए। मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है आंटी जी। और दोनों परिवारों की रजामंदी से सोनिया की शादी अमित से हो जाती है और बहू बनकर सोनिया अमित के घर आ जाती है। अपने कमरे से तैयार होकर अपनी शादी के सारे गहने लेकर सोनिया सीधा अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, ये मेरे गहने, वो भी जो मायके से आए हैं और वो भी जो आपने चढ़ाए थे। अरे बहू, तू तो अपने गहने यहाँ लेकर क्यों आई है? अपने कमरे में अच्छे से संभाल कर रख देना। हम बच्चे कहाँ से इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले पाएंगे मम्मी जी। ये गहने आपके पास ही सेफ और सुरक्षित हैं। अगर आपको सही लगता है तो इसे बैंक में रख दीजिए, वरना अपनी तिजोरी में रख लीजिए। सोनिया की बातें सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो सोनिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, जीती रह बहू। आज के ज़माने की लड़कियों को देखकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर भगवान इतनी अच्छी बच्ची भेज देगा। बस मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात और करनी थी। मैं नाश्ते में क्या बना लूँ? आलू की सब्जी बना ले। सुबह सुबह तेरे पापा ताज़ी भिंडी लेकर आए हैं, वो भी बना ले। और सभी के लिए ना गर्मा गर्म फूल के सेक दे, बस हो गया। सोनिया खाना बना रही थी कि घर से निकलती हुई गौरी कहती है, बहू मैं ज़रा सुषमा के घरों आती हूँ, 10 मिनट में टेबल पर नाश्ता जमा दे। ये कहकर गौरी तो निकल जाती है, पर सोनिया के भेजे में कुछ नहीं जाता। एक बात समझ में नहीं आई, मम्मी जी ने टेबल पर खाना जमाने को क्यों कहा? और जमाना ही था तो हम बासी खाना भी तो खा सकते थे। मम्मी को कॉल लगाती हूँ। सोनिया अपनी माँ को कॉल लगाती है। मम्मी, अभी मेरी सास हड़बड़ी में मुझे कुछ कह कर गई, मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही, उनसे फिर से पूछ लूँ क्या? अरे अभी तो नई नई ससुराल में गई है तू, थोड़ा दिमाग तो खुद लगा ले बेटा, वरना तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि इसे कुछ भी नहीं आता। अरे पर मम्मी, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा खाने को। अच्छा, खाने की बात है ना बेटा, होता है, सभी के घर में खाने का तरीका अलग होता है, स्वाद अलग होता है, इन चीज़ों में ज़रा एडजस्ट करना पड़ेगा तुझे। अच्छा फिर ठीक है मम्मी। और सोनिया फ्रिज से बड़े बड़े आइस क्यूब्स निकालती है, उन्हें प्लेट्स पर सजाती है और उसके ऊपर फ्रेश बनाया हुआ खाना रख कर सभी को आवाज़ लगाती है। मैं आपको ही कॉल करने जा रही थी मम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। गर्मी के कारण ना ये बर्फ़ पिघल रहा है, जल्दी से खाने बैठ जाइए ना। अरे बहू, तूने ये बर्फ़ पर सब्जी और रोटी क्यों रखी है? मम्मी जी ने कहा था पापा जी। अरे मैं ऐसा क्यों कहूँगी बहू? 1 मिनट मम्मी, सोनिया कभी झूठ नहीं बोलती। क्या बोला था मम्मी ने? सोनिया साफ साफ बताओ। मम्मी जी सुषमा आंटी के घर जा रही थी और जाते हुए हड़बड़ी में उन्होंने कहा, बहू 10 मिनट में खाना टेबल पर जमा दे, तो मैंने जमा दिया। ये सुनते ही गौरी अपना सर पकड़ लेती है और बाकी सब हंसने लगते हैं। अरे टेबल पर खाना जमा दे मतलब टेबल पर खाना जमा दे बहू, फ्रिज में नहीं। अभी तक हम इतने मॉडर्न तो हुए नहीं मम्मी जी कि टेबल पर कूलिंग सिस्टम हो। टेबल पर कैसे जमाती मैं खाना? अरे बाबा, तूने नाश्ता बनाया ना, उसी को मैंने टेबल पर जमाने को बोला था। खाने के पहले जमाना पड़ता है, मतलब कि परोसना पड़ता है। अच्छा, यहाँ खाना परोसने को खाना जमाना कहते हैं। ओह, अब तो इतनी जल्दी मैं नाश्ता नहीं बना पाऊँगी मम्मी जी, नाश्ता बाहर से मंगवा ले। अमित बाहर से नाश्ता लेकर आता है और सभी उसे ही खा लेते हैं। सारी खिड़कियों पर पर्दे लगाकर सोफे पर आराम से बैठी सोनिया टीवी देख रही थी कि अपने कमरे से बाहर आकर मुकेश कहता है, ठीक है गौरी जी, तो मैं दुकान के लिए निकलता हूँ, शाम भी हो गई है। और बहू तू ज़रा लाइट लगा दे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। ये कहकर मुकेश दरवाजे से बाहर निकल जाता है और सोनिया को दे जाता है एक पहेली। पूरे घर में घूम घूम कर सोनिया बल्ब के होल्डर चेक कर रही थी, तभी गौरी भी उसे सेम बात कहती है। अरे बहू ज़रा लाइट लगा दे। लाइट अब मैं कहाँ से लगाऊं? यहाँ तो सारे होल्डर्स में पहले से ही बल्ब लगे हुए हैं। अच्छा अब समझी, सुबह मम्मी जी सुषमा आंटी के घर गई थी ना, उन्हीं की यहाँ की कोई लाइट नहीं पसंद आई होगी उन्हें। अब सुषमा आंटी को मेरी मदद के लिए बुला सकती हूँ। मिशन सुषमा आंटी स्टार्ट। सोनिया सुषमा के घर जाती है और उसके घर का बल्ब चेक करती है।
तभी तो। आंटी जी, मैं एक बार आपके यहाँ का बल्ब ले जाऊँ? कल तक लौटा दूँगी। हाँ बेटा ले जा, बस जाते हुए ना दरवाज़ा लगा देना। दरवाज़ा लगा देना? या तो पहले ही दरवाज़ा लगा हुआ है। पहले मैं अपने घर में लाइट लगा दूँ आंटी जी, फिर आपका दरवाज़ा भी लगा दूँगी। ये कहकर सोनिया अपने घर आती है और हॉल का बल्ब उतार कर दूसरा बल्ब फिटिंग करने लगती है। उसे ऐसा करता देख गौरी हैरानी से पूछती है, अरे तुझे लाइट लगाने बोला और तू बाहर चली गई, और अब ये क्या करने लगी तू बहू? आप ही का तो काम कर रही हूँ मम्मी जी। आपने बोला लाइट लगा दे, अब कौन सी लाइट लगानी है ये तो आपने बताया नहीं। सुषमा आंटी के यहाँ से येलो लाइट वाला बल्ब लेकर आई हूँ, अभी लगा देती हूँ। अरे भगवान, ए बहू लाइट लगा दे मतलब लाइट लगा दे। तो लगाई तो रही हूँ ना मम्मी जी, इतनी हड़बड़ी करोगी तो मुझे करंट लग जाएगी। गौरी आगे जाकर लाइट का स्विच ऑन करती है। ये करने को कह रही हूँ मैं तब से तुझे, और पता नहीं तू क्या करने बैठ गई। अच्छा, लाइट ऑन करने को कह रही थी आप? तो वैसे बोलिए ना मम्मी जी, आप लोग भी ना पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक रात ऑफिस से आने के बाद अमित जैसे ही अपने कमरे के बिस्तर पर लेटता है, उसकी छींक शुरू हो जाती है। वो बंद ही नहीं होती। अक्छू, अक्छू, अक्छू। तुम्हें तो बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, मैं अभी तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। सोनिया अमित को काढ़ा पिलाकर सुला देती है, पर उसकी छींक फिर भी ठीक नहीं होती। अगली सुबह छींकता हुआ अमित बाहर सोफे पर आकर बैठ जाता है, और जैसे ही वो सोफे पर बैठता है उसकी छींक और बढ़ जाती है। तुम डॉक्टर के पास चलो अमित, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। अरे कुछ नहीं हुआ है बहू, इसे बचपन से डस्ट की एलर्जी है। घर के सारे चद्दर और कवर बदल दो, अपने आप छींक रुक जाएगी इसकी। नहा धोकर अमित अपने ऑफिस निकल जाता है और मुकेश काम पर। सोनिया घर के सारे पिलो कवर, पर्दे और चादर बदल देती है। देख, सिर्फ चादर और सोफ़ा कवर बदलने भर से घर कितना साफ सा लग रहा है। ये काम तो कर दिया तूने, अब एक काम और कर दे। ये जो चादर और कवर उतारे हैं ना तूने, उन सबको एक साथ ही निपटा दे, बार बार का झमेला ही ख़त्म। निपटा दे? ये तो पहली बार देख रही हूँ कि किसी घर में उतरे हुए चादर को फेंक दिया जाता है। खैर मुझे क्या, इतने कपड़ों को धोने से अच्छा है ना इन्हें निपट ही देती हूँ। पर ये सब नए लग रहे हैं, फेंकने से अच्छा है किसी गरीब को दे देती हूँ, उनके काम आ जाएंगे। अपने घर के सारे पर्दे, सोफ़े कवर और बेडशीट को एक थैले में भरकर सोनिया अपने घर से बाहर गरीब की तलाश में निकलती है, जहाँ रास्ते में उसे सुषमा मिल जाती है। ये इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो बहू? ये तो सारी नई चादरें हैं, तेरी शादी के वक्त ही तो बिछाई थी गौरी ने। हाँ आंटी जी, पर ये गंदे हो गए ना, तो मम्मी जी ने कहा इन्हें निपटा दे, तो वही किसी ज़रूरतमंद को ढूंढ रही हूँ। लगता है फिर से गौरी की बहू ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। खैर मुझे क्या। अच्छा पर तुझे कहाँ गरीब मिलेंगे बहू, तुझे तो इस इलाके के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। एक काम कर, ये सब मुझे दे दे, मैं गरीबों में बांट दूंगी। और सुषमा उन सारे कपड़ों को धोकर अपने घर पर यूज़ कर लेती है। हर रोज़ की तरह आज जब गौरी सुषमा के घर जाती है तो उसके घर में अपने घर के पर्दे और सोफ़े कवर देखकर उसका दिमाग हिल जाता है। ये ज़रूर बहू का काम होगा। न जाने कौन सी घड़ी में मैंने अमित को दूर की लड़की लाने को कह दिया। ये तो इतनी दूर की है कि लगता है हमारे ग्रह की ही नहीं है। एक बात नहीं समझती ये मेरी। अब इसे भाषा सिखाने का एक ही उपाय है। नमस्कार जी, आप कौन? ये तेरी भाषा की टीचर है बेटा। जिस हिसाब से तू चीज़ों को निपटा रही है ना, कहीं मेरी बात का गलत मतलब निकाल कर तुम मुझे ही ना निपटाते, इसलिए मैंने तेरे लिए टीचर लगवाई है। अब यही तुझे भाषा सिखाएंगी। और घर के हॉल में ब्लैक बोर्ड लगाए, हाथ में छड़ी लिए प्रेरणा अपना काम करना शुरू करती है। खाना जमा दे, इसका मतलब क्या है? खाना लगा दे। रिपीट आफ्टर मी। खाना जमा दे, इसका मतलब क्या है? खाना लगा दे। वो तो मैं समझ गई टीचर जी, पर आपको नहीं लगता कि ये गलत है? मम्मी जी को ऐसा कहना चाहिए ना, खाना परोस दे या दे दे। वैसे आप यहाँ की तो नहीं लगती, आपके यहाँ इस बातों को कैसे कहा जाता है? पहली बार किसी ने मेरी स्टेट के बारे में पूछा है, मेरी तो आंखें ही नम हो गई। हमारी तरफ कहते हैं खाना चढ़ा दे। खाना चढ़ा दे? कहाँ? खाना चढ़ा दे मतलब खाना बना दे। फिर अगर कपड़े तय करने हो या समेटने हो तो कहते हैं कपड़े की घड़ी बना दे। घड़ी? और किसी पर बहुत गुस्सा आए तो?
एक रपटा खींच कर लगा दे। फिर तो आज मम्मी जी को भी ज़रा लैंग्वेज की क्लास दे ही देती हूँ मैं। सोनिया छत से कपड़े उतारकर अपनी सास के कमरे में जाकर रख देती है और उनसे कहती है, मम्मी जी मैं खाना चढ़ाने जा रही हूँ, तब तक आप कपड़े की घड़ी बना दीजिए। ये कहकर सोनिया सीधा रसोई में चली जाती है। ये क्या कहकर चली गई बहू, कपड़े की घड़ी बना दो। अमित कहता तो था बचपना गया नहीं इसका, पर आज देख भी लिया। खैर दिन भर घर पर रहती है, काम काज करती है, भले ही जैसा भी करे इतना तो मैं इसके लिए कर ही सकती हूँ। गौरी एक एक कर सारे कपड़ों को गोल गोल आकार में घड़ी की डिज़ाइन देने की कोशिश करती है और इसी में पूरे 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे बाद सोनिया अपनी सास के कमरे में आती है। ये क्या किया आपने मम्मी जी? मैंने तो आपको कपड़े की घड़ी बनाने को बोला था, ये क्या किया आपने? तो वही तो किया ना मैंने बहू। अब मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूँ कि गोल गोल घड़ी बनाऊंगी, अलग अलग डिज़ाइन की ज़रा बन गई है। मम्मी जी आप समझी नहीं, कपड़े की घड़ी मतलब कपड़े की घड़ी, मतलब कपड़े को तय करने को कहा था मैंने आपको, कपड़े की सच में घड़ी बनाने को नहीं। ऊपर से ये सब्जी वाला ऐसी खराब सब्जी देता है कि खाना चढ़ाने का मन ही नहीं करता, जी तो करता है उसे जाकर एक रैप्टा लगा दूं। और अपनी बहू की बातें सुनकर गौरी सब समझ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बस बस बहू मैं समझ गई। अब शहर का अंतर है तो एक दूसरे की भाषाओं को समझने में हमें वक्त तो लगेगा। अब मैं तुझे सब कुछ ऐसे बताऊंगी जैसे तू समझ सके, कुछ दिन बाद तू खुद सीख जाएगी। तो खाना जमा दो ना मम्मी जी।